हेलो फ्रेंड्स, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। अगर आपको आईपीओ के बारे में नहीं पता है तो इनिशियल पब्लिक ऑफर यही आईपीओ होता है। जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करती है पब्लिक का पैसा उठाने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्राइस पर वो अपना पर शेयर वैल्यू फिक्स करती है और या एक लिमिट दे देती है कि इसके बीच में मैं अपना शेयर प्राइस देने के लिए तैयार हूँ। तो आप जो बोली लगाएंगे उस हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा कि आपको मैं अपना शेयर देती हूँ या नहीं देती हूँ करके। तो इस पूरे प्रोसेस को जो बोलते हैं वो बोलते हैं आईपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जो इनिशियली कंपनी पब्लिक ऑफरिंग में आती है उसको बोलते हैं आईपीओ। तो ऐसी कंपनी है जीपीटी हेल्थ केयर। इस कंपनी का आईपीओ ओपन हुआ है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीपीटी हेल्थ केयर कंपनी के बारे में। ये जो कंपनी है फ्रेंड्स, इसका जो बिडिंग डेट्स था वो 22 फरवरी 2024 से 26 फरवरी 2024 तक है। और मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट आपको करना है वो है इसमें 14,160 रुपये का। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा, एक बंडल में 80 शेयर्स मिलेंगे, मतलब एक लॉट में 80 शेयर मिलेंगे। कंपनी बोल रही है कि आप 177 रुपये से लेकर के 186 रुपये के बीच में आप पर शेयर पैसा लगा सकते हैं। वो कैसे, अभी बताऊंगा। इसका जो टोटल इशू साइज़ है ये है 525 करोड़ रुपए। तो ये 525 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है आपसे, हमसे और जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं मार्केट में उनसे। इसको 525 करोड़ रुपए चाहिए, उसके हिसाब से ये पैसा मार्केट से रेस करने वाली है फ्रेंड्स। अब थोड़ा सा हम और डिटेल में इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो कंपनी है ये है एक हेल्थ केयर कंपनी। मार्केट में हेल्थ केयर का जो स्टेटस है इस टाइम पे वो काफ़ी अच्छा है। एक तरीके से हेल्थ केयर इंडस्ट्री अच्छी खासी बूम पर है। देखिए, इसके 561 बेड के साथ में ये मार्केट में काम कर रही है और एट द सेम टाइम ये कंपनी ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा एक्टिव है, मतलब बंगाल त्रिपुरा में ज़्यादा एक्टिव है। 35 स्पेशलिस्ट की टीम है इसके पास में। ये क्रिटिकल इलनेस जैसे न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी टाइप की जो ट्रांसप्लांट होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ें, जो क्रिटिकल इलनेस वाली चीज़ें हैं, यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव है ये कंपनी, है ना। ठीक है, इसमें जो पेरेंट कंपनी है इसकी वो है जीपीटी हेल्थ केयर। ये 1989 में ये कंपनी बनी थी और इसके एमडी का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो डेट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है स्ट्रेंथ एंड रिस्क। इस देखिए, आईपीओ में पैसा लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका पैसा 90% चांसेस है कि एट द सेम डे, जिस दिन आईपीओ ओपन होगा, आपका पैसा डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। आईपीओ बहुत ही कम लॉस में ओपन होते हैं, बहुत ही कम आईपीओ लॉस में ओपन होते हैं। मतलब आईपीओ अगर आपको मिल गया, पहले तो ये मिलने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, मतलब आपका पैसा फंसने के चांसेस बहुत कम होते हैं यहाँ पर। क्योंकि आपने जो पैसा लगाया है, मान लीजिए आप अभी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा 14,000 एक लॉट हम पैसा लगाएंगे, लेकिन ये जैसे ही ओपन होगा तो ऐसी गारंटी नहीं कि फिर मेरा पैसा लग ही जाएगा, मेरे को आईपीओ मिल ही जाएगा। इसके बहुत कम चांसेस होते हैं। उसकी ट्रिक्स मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल इस कंपनी के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये जो कंपनी है इसके क्रिसिल रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में जो रिपोर्ट आई थी, ये एक की रीजनल कॉरपोरेट हेल्थ केयर कंपनी के तौर पर इस्टेब्लिश कंपनी मानी जाती है ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ बेड, हॉस्पिटल जो भी हैं, कंपनी एक तरीके से पिछले 20 सालों से मार्केट में काम कर रही है, तो अच्छा खासा इसको एक्सपीरियंस है मार्केट का। और इसने जो अपनी सर्विसेज दी हैं वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड सर्विसेज हैं मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आपको क्रिटिकल इलनेस की जो डिजीज़ होती हैं वहाँ पर ये अच्छा खासा जो स्पेशलिटी देती है अपने सर्विसेज में, वो देती है सर्जिकल वाली जो चीज़ें होती हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो कंपनी की जो एक्सपेक्टेड ओवर ईयर्स जो था वो इंक्रीडिंग बेड कैपेसिटी वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, और यानी कि कंपनी एक तरीके से अपना बिजनेस लगातार एक्सपेंड करती हुई दिख रही है। अगर इसके जो टोटल ऑपरेशनल रेवेन्यू की बात करें तो वो 361 करोड़ रुपए, 337 और 242 करोड़ रुपये फॉर द फिजिकल ईयर 2023-2022। मतलब 2021 में 242 करोड़ का रेवेन्यू था, 2022 में 337 और 2023 में 361। तो एक तरीके से एक कांस्टेंट ग्रोथ इसके जो रेवेन्यू में है वो देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से तो कंपनी जो है एक तरीके से पॉजिटिव साइन दिखा रही है हमें पैसा लगाने के हिसाब से। उसके बाद में इसमें अगर हमने बात कर ली पॉजिटिव साइंस की, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नेगेटिव की। ठीक है, नेगेटिव में अगर हम जाएं तो कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। देखिए, कंपनी ने जो रिटर्न्स, जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो 70% ऑफ ऑपरेशनल रेवेन्यू फ्रॉम हॉस्पिटल लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, सर्विसिंग इन सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ इट्स
पेशेंट बेस्ड विद ऑल हॉस्पिटल सिचुएशन ईस्टर्न रीजन। देखिए एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी सीमित एरिया में काम कर रही है, मतलब ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर रही है। ऑल ओवर इंडिया में इसकी अच्छी खासी प्रेजेंस नहीं है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, इस तरफ इसकी थोड़ा प्रेजेंस ज़्यादा है। तो इसके पास जो कैश फ्लो है वो एक लिमिटेड एरिया से आ रहा है। तो एक तरीके से ये एक रेड साइन भी है, मतलब आपका पैसा रिस्क की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि एक जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से देखें तो एक लिमिटेड एरिया से ही इसको बिजनेस आता है। द मेंबर ऑफ द प्रोमोटर ग्रुप ईश्वरी प्रसाद टांटिया हैज़ बीन लिस्टेड एज अ willful defaulter by some financial institutions. Future adverse actions are penalties against the promoter group. देखिए इसके जो डायरेक्टर हैं उनके अगेंस्ट डिफॉल्टर का केस हो चुका है, तो एक तरीके से ये भी एक रेड साइन है। आरबीआई, सेबी और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में एडवर्सली इफेक्ट द कंपनीज रेपुटेशन एंड बिजनेस ऑपरेशन। देखिए जब कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर ही केस चल रहा है डिफॉल्टर होने का, तो एक तरीके से यहाँ पर कंपनी के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। बावजूद इसके कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ लेके आ रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। द कंपनी अलॉन्ग विद इट्स प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स इन्वॉल्व इन सर्टेन लीगल प्रोसीजिंग एंड एडवर्स डिप्लॉयमेंट में इम्पैक्ट द ऑपरेशन। यहाँ पर फेरबदल जो है मैनेजमेंट का बहुत जल्दी हो रहा है कंपनी में, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, तो आपको ध्यान देना होगा। द कंपनी हैज़ सर्टेन कमिटमेंट्स एंड कंटीजेंट लाइबिलिटीज दैट में एडवर्स अफेक्ट इट्स फाइनेंशियल कंडीशन। एज ऑफ 2023 सितंबर कंटीजेंट लाइबिलिटीज अमाउंट ऑफ 1.8 करोड़। तो कंपनी के कुछ कमिटमेंट्स हैं जो कंपनी को पूरा करने थे, बट वो पूरा नहीं हो पाए हैं, तो इस चीज़ से भी आपको ध्यान देना होगा कंपनी अपने कमिटमेंट कितने पूरे कर पा रही है, क्या नहीं कर पा रही है। उसके बाद में द कंपनी रिलाइज ऑन थर्ड पार्टी सप्लायर एंड मैन्युफैक्चरर्स फॉर सप्लाईज एंड इक्विपमेंट फेलियर ऑफ सच थर्ड पार्टीज टू मीट देयर ऑब्लिगेशंस कुड एडवर्सली इफेक्ट द बिजनेस रिजल्ट इन ऑपरेशंस ऑफ कैश फ्लो। देखिए कंपनी जो है थर्ड पार्टी सप्लायर्स पर डिपेंडेंट है कम्प्लीटली। जो भी उसके सप्लाईज होते हैं, मेडिकल सप्लाईज और इक्विपमेंट्स होते हैं, अगर कल को इसके थर्ड पार्टी ने टाइम पर सप्लीमेंट्स सप्लाई नहीं करें, इक्विपमेंट सप्लाई नहीं करें, उस पर लेट हुई या क्वालिटी में अगर कोई अप डाउन हुआ, तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो एक तरीके से उसमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क और स्ट्रेंथ्स। अब हम थोड़ा सा और इसके बारे में डीप डाइव करते हैं, इसके फाइनेंशियल्स को डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगर हम फाइनेंशियल्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इस कंपनी के अगर रेवेन्यू की हम बात करें तो 2021 में 243 करोड़ का रेवेन्यू था, 2022 में 337 करोड़ का रेवेन्यू किया आफ्टर टैक्सेस, 2023 में 361 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी ने जनरेट किया है। तो रेवेन्यू के हिसाब से कांस्टेंट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, बट एट द सेम टाइम अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो 2021 में इस कंपनी के पास जो टोटल टोटल एसेट्स थे वो थे 317 करोड़ के, और 2022 में 323 करोड़ के, 2023 में 327 करोड़ के। तो यहाँ पर भी हमारे टेस्ट में कंपनी पास हो जाती है, क्योंकि एसेट्स भी कंपनी के ग्रो हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली, उसमें कोई भी डाउनफॉल देखने को नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स, राइट। उसके बाद में कंपनी के प्रॉफिट की बात करते हैं। ठीक है, रेवेन्यू तो जनरेट किया इसने, अब सारे टैक्स वगैरह हटा करके अगर हम देखें तो कंपनी ने पैसा कितना बनाया, तो ये आप देखिए। अगर हम 2021 की बात करें तो 21 करोड़ रुपए कंपनी ने आफ्टर टैक्सेस प्रॉपर जो नेट प्रॉफिट कमाया वो है। 2022 में 41 करोड़ रुपए कमाए और 2023 में 39 करोड़। तो यहाँ पर छोटा सा डिप आ गया है फ्रेंड्स। तो अगर किसी कंपनी के प्रॉफिट में अगर कोई डिप आता है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी में कुछ तो अंदर कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है मार्केट में जो इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हो सकता है उसमें डिप आया हो। अभी हम BMFI की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे वो क्या बोलती है, उसके बाद में मैं आपको बता पाऊंगा कि ये कंपनी का में जो डिप आया है इसके रेवेन्यू में, उसका इसके फाइनेंशियल्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा और बॉटम में आते हैं। मैं अभी ग्रो की हेल्प ले रहा हूँ। ग्रो एक तरीके से एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है मार्केट में। इसमें अगर आपने डीमैट ओपन किया है, डीमैट अकाउंट, तो आप फ्री में ओपन कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके अप्लाई कर सकते हैं IPO के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन डिटेल जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें जो रेगुलर
इन्वेस्टमेंट जो करेंगे वो 177 रुपये से 186 रुपये के बीच में करेंगे। रेगुलर मतलब आप और मैं जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो हम 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं तो आप 2 से 5 लाख तक का मैक्सिमम जो है इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस कंपनी में पैसा लगाया कैसे जाता है। इसके लिए सबसे पहले आप ऊपर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है डायलॉग बॉक्स, ये वाला ग्रो की ऐप पे जब आप जाएंगे तो ये जो आपको दिखेगा इस पे आपको जाना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट 80 शेयर्स सेलेक्टेड रहेंगे क्योंकि एक बंडल में एक लॉट में 80 शेयर आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको टिक करना, आप रेगुलर इन्वेस्टर हैं, मतलब रेगुलर मतलब नॉर्मल को, रिटेल इन्वेस्टर हैं, रिटेल मतलब नॉर्मल आम आदमी, ये बाय डिफ़ॉल्ट यही सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर मैक्सिमम 2 लाख तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 80 शेयरों की जो कीमत है वो है 14,880 रुपये। और बिड प्राइस, कट ऑफ प्राइस में आप क्लिक ना करें। कट ऑफ प्राइस वो होता है जिस प्राइस पर मार्केट में शेयर लिस्ट होंगे। तो कट ऑफ प्राइस आप वैसे कट ऑफ प्राइस में आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको शेयर मिले जिस कट ऑफ प्राइस में शेयर लिस्ट होंगे उस कट ऑफ प्राइस के हिसाब से आपको पैसा वहाँ पर देखने को मिलेगा अपने वैल्यू का। तो यहाँ पर अगर 80 शेयर लगाएंगे, 80 शेयर एक लॉट के लिए पैसा लगाएंगे तो 14,800 रुपये। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट नीचे बढ़ता हुआ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसमें मैक्सिमम हम 2 लाख रुपये तक का लगा सकते हैं। अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये खुद ही बता देगा कि अप्लाई HNI, अगर 2 लाख से ऊपर लगाना है तो HNI वाले सेक्टर में जाना पड़ेगा। तो हम फिलहाल एक लॉट लगाएंगे। यहाँ पर एक लॉट पैसा लगाने के लिए आपने क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपना UPI ID डालना है या फिर अपना जो भी आप पेटीएम का, UPI, SBI का जो भी करते हैं उसको करके आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक करके अप्लाई फॉर IPO कर देना है। IPO आपका रिक्वेस्ट हो चुका है। अब आपके फ़ोन में एक मैसेज आ जाएगा कि इस पेमेंट को आप वो कर दें, रिक्वेस्टेड हो गया है। यहाँ पर आप इसका स्टेटस देख सकते हैं। अप्लाई फॉर IPO, डेट बताएगा। UPI रिक्वेस्ट विल बी सेंट ऑन पेटीएम, वहाँ से आप पेमेंट कन्फर्मेशन दे देंगे। पैसा आपका एक तरीके से अभी ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपको IPO मिलता है तो पैसा डेबिट होगा, नहीं तो आपका पैसा पूरा 100% पैसा आपका वापस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एप्लीकेशन सक्सेसफुल होकर IPO अलॉटमेंट हो जाएगा। इस तरीके से ये IPO काम करता है फ्रेंड्स। मैंने लाइव आपको डेमो दिखा दिया है कैसे होता है करके। ठीक है, उसके बाद में ये जो है इसमें यहाँ पर लिखा है UPI रिक्वेस्ट प्लीज सेंड ऑन 26 Feb। तो ये जो UPI की रिक्वेस्ट है 26 फरवरी को मेरे पास आ जाएगी और इस तरीके से ये IPO में आप पैसा लगा सकते हैं। आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू लिटिल बिट क्लियर अबाउट GPT हेल्थ केयर। इसके फाइनेंशियल्स आपको समझ में आए। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपने ग्रो में अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप फ्री में अपना ग्रो का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप यहाँ पर IPO में अप्लाई कर सकते हैं। IPO में पैसा लगाने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आपका पैसा एक दिन में भी डबल हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये देखा है कि जो भी IPO का प्राइस रेंज होता है, जब कंपनी लिस्ट होती है तो वहाँ पर ज़्यादा ही अमाउंट में कंपनी लिस्ट होती है। आपने अगर 186 रुपये पर शेयर के हिसाब से 80 लॉट कर लिए हैं, अगर 200 रुपये में भी अगर आपका पर शेयर लिस्ट होता है तो लगभग 20-25 रुपये पर शेयर आपका प्रॉफिट हो जाएगा और उसके बाद प्रॉफिट होते ही आप बाहर भी निकल सकते हैं। राइट, तो मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।